चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग से कैलेंडर बहुत मेन है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो भाई लोग हैं उनको थोड़ा हार्ड लगता है कैलेंडर, मुझे भी लगता है। तो थोड़ा जब मैं सीखा तो मुझे आसान लगता है। तो चलो आज करेंगे हम कैलेंडर रीजनिंग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजनिंग से कैलेंडर, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो कैलेंडर है वो किसने बनाया? ठीक है, जॉन पॉप ग्रेगर ने। ठीक है, जॉन पॉप, ठीक है, ग्रेगरी ने, जॉन पॉप ग्रेगरी ने बनाया। और 13वें नंबर पे, ठीक है, 13वें। इनसे पहले भी बहुतों ने ये कैलेंडर बनाए, लेकिन उनकी कैलेंडर में कुछ ना कुछ कमी रही। तो जो जॉन पॉप के द्वारा बनाया गया कैलेंडर था वो एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, वो सही था। ये थोड़ा, ठीक है, वो सही था। ठीक है, तो उसे मान्यता मिली। पूरे विश्व में लागू कब किया गया है? ठीक है, विश्व में लागू, ठीक है, विश्व में लागू कब किया गया इसे? तो विश्व में लागू किया गया 1752 ईस्वी में। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक है, अगर कैलेंडर से हम कर रहे हैं। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट जो बात हमने याद रखनी है, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर रही है। हमारा जो वर्ष बीतते हैं वो दो तरह से बीतते हैं। एक होता है हमारा साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष। और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष। साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, ठीक है, और जो लीप वर्ष होता है इसमें होते हैं हमारे 66 दिन। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखनी है। यानी कि अगर हम इससे सप्ताहों में निकालते हैं तो हम इसमें 7 का डिवाइड कर देंगे। तो 7 का डिवाइड करने के बाद आते हैं हमारे 52 सप्ताह, और इसमें एक दिन और एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, जो बचता है शेष। ठीक है, वहीं अगर लीप वर्ष की बात करें हम तो इसमें भी आते हैं हमारे 52 सप्ताह प्लस हमारे 2 दिन और इसमें बच जाते हैं। ठीक है, जो लीप वर्ष होता है ये 366 दिन का क्यों जाता है? क्योंकि इसमें जो फरवरी होती है वो जाती है हमारी 29। ठीक है, 29 की जाती है फरवरी। और साधारण वर्ष में हमारे कितनी 28 की जाती है। ठीक है, एक और बात, साधारण वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष का जो पहला साल का दिन होगा, यानी कि जनवरी, जनवरी की, यानी कि पहली जनवरी का जो दिन होगा, पहली जनवरी को अगर सोमवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? 31 दिसंबर को भी हमारा सोमवार ही होगा। ठीक है, 31 दिसंबर। लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें अगर पहली जनवरी को कर देते हैं, ठीक है, को अगर मंगलवार है, कोई भी बार हो, ठीक है, तो उसका जो 31 तारीख यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? एक बढ़ के हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बढ़ के चलते हैं, यानी कि मंगलवार है तो बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अंतिम दिन। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है, ये आगे सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब सीधे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इसी से रिलेटेड है। यदि 1 जनवरी, ठीक है, एक, इसका आंसर कैसे निकालना है? देखिए, सबसे पहले आपने पता क्या करना है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, आपको इनके बारे में तो पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको निकालना कैसे है, आपको कैसे पता करना है कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। ठीक है, तो जिस वर्ष में हमारा 4 का डिवाइड चले जाएगा, यानी कि 2001, अगर इसमें 4 का डिवाइड चला जाता है तो ये हमारा हो जाता है लीप वर्ष। ठीक है, अगर 4 का डिवाइड नहीं जाएगा तो ये हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। तो इसके इसमें देखते हैं हम, तो इसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, यानी कि ये क्या है, हमारा साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष, ठीक है, 31 दिसंबर यानी कि साल का लास्ट दिन बोल रहा है। और मैंने आपको लिखा है साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन जो होता है वही उसका अंतिम दिन भी होता है। ठीक है, ये बात आपने रखनी। तो ये साधारण वर्ष हमारा निकल गया। तो इसका मतलब इसका जो अंतिम दिन है यानी कि 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को भी इसका क्या होगा? सोमवार होगा। 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो भी सोमवार होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, इसका आप पता कैसे करेंगे? मैंने कहा है आपको कि 4 का आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 का आप डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा जा रहा है, देखो। ठीक है, 4 पंजे 20, 0 का 0 और 4 दूना 8, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है हमारा। और लीप वर्ष में क्या होता है हमेशा?
जो साल का जो पहला दिन उसका होता है उससे एक बढ़कर उसका अंतिम दिन होता है। यानी कि इसका पहला दिन कौन सा था? बुधवार। तो एक बढ़ के अगर हम चलेंगे तो इसका अंतिम दिन होगा बृहस्पतिवार। बुधवार के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार। यानी कि एक बढ़ के चलेंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम देखते हैं आगे और क्वेश्चन। यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद का दिन होगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सबसे पहले आपने उसमें 7 की भाग कर देना है जितने दिन दिए हुए हैं। 40 दिन हुए हैं, 40 दिन में 7 का भाग। 7 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 पंजे 35, 35 हो गया। शेष कितना बचा हमारा? 5, 5 शेष बच गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, जो शेष बचता है उसे हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जितना डिवाइड करके शेष बचा हमने वो संख्या हमने यहाँ पे लिख देनी है। अब होता क्या है, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पड़े तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये तीनों दिए हुए हों, तीनों में से कोई भी दिया हो, जैसे इसमें आया है से बाद, है ना, ये वाला आया है ये। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में दिया हो से बाद, के पहले, से पहले, तो हमेशा क्या होता है, जो दिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, वो शेष में जुड़ जाएगा। ठीक है, जितना हमारा शेष आया उसमें जुड़ जाएगा। जब क्या दिया हो, से बाद, के पहले या से पहले, तो से बाद दिया है तो जो दिन हमारा दिया है वो शेष में जुड़ जाएगा। यानी कि मंगलवार, मंगलवार क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मंगलवार कौन से दिन को आता है? सोमवार, मंगलवार, दूसरे दिन। ठीक है, दूसरा दिन होता है जो वो मंगलवार को, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 7, और 7वां दिन होता है हमारा रविवार। यानी कि 40 दिन बाद कौन सा बार होगा? रविवार होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो वह कौन सा दिन था? ठीक है, तो ये निकालना है हमने इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जितने दिन दिए हुए हैं उसमें हमें 7 का डिवाइड कर देना है। 7 का डिवाइड करने पे हमारा 4 शेष बच जाएगा। ठीक है, 7 8 56 होता है, और 4 जोड़ देंगे तो 60 आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमें ये कर देना है, 4 शेष बच गया। ठीक है, अब होता क्या है कि ये क्या बोल रहा है कि मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा है। 60 दिन बड़ा है यानी कि पहले की बात हो रही है, यानी कि 60 दिन पहले की बात हो रही है। 60 दिन पहले ही तो हुआ वो, अगर बड़ा है तो 60 दिन पहले, यानी कि पीछे की बात कर रहा है। अगर हमेशा पीछे की बात करेगा तो जो हमारा शेष दिन होता है, ठीक है, जिस दिन हमारा बर्थडे है उस दिन को हम माइनस कर देंगे 4 से। ठीक है, तो उस रविवार, रविवार को माइनस करेंगे हम। ठीक है, कि 4 दिन को, ठीक है, रविवार को अगर माइनस करेंगे हम, रविवार कौन से दिन आता है? 7वें दिन आता है। ठीक है, अगर 7 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, और तीसरा दिन कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, बुधवार होता है, यानी कि उस दिन कौन सा बार था? बुधवार था। ठीक है, इतना आपने याद रखना है, बहुत ही आसान है, थोड़ा बस समझना पड़ता है इसे। ठीक है, तो उस दिन था बुधवार। तो इस वीडियो में गाइज बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और इससे रिलेटेड जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो वो भी करेंगे हम आगे की वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है तो इसे स्किप करना पड़ रहा है यहीं पे। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और तैयारी अपनी जारी रखिए। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।